नमस्ते। आज हम बात कर लें एपिलेप्सी के बारे में, जिसे सामान्यतः हम मिर्गी कहते हैं और संस्कृत में इस व्याधि का नाम अपस्मार है। और इसमें एक विशेष न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का और न्यूरॉन्स के संबंधित एक रोग है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिस्टर्बेंस के कारण ये रोग होता है। इसमें व्यक्ति को दौरे आते हैं, चलते चलते गिर जाता है, मुंह से झाग निकलती है, चेहरा भी और हाथ भी नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये उसके लक्षण रहते हैं। दौरे तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु मिर्गी के दौरे जो है वो उसमें मुंह से झाग आना, बेहोशी आ जाना, व्यवहार असामान्य हो जाना, हाथ पांव कंपन करना और इसके साथ ही हाथ पांव नीले पड़ जाना, इन तरह के दौरों को मिर्गी के दौरे कहा जाता है। अब इस अवस्था में सबसे पहले करना क्या होता है, सामान्यतः हमें एक करवट पर लिटा देते हैं। जब भी कोई और व्यवस्था ना हो तो जैसे ही दौरा आए तो उसको लिटाकर एक करवट में करा दें और उसकी जो झाग है वो निकल जाएगी। और उसके बाद अगर उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जैसे अब इस अंगूठा है, इस अंगूठे के ऊपरी हिस्से में को बहुत तेज़ी से दबाएंगे और एक तर्जनी, ये रिंग फिंगर जिसे बोलते हैं, इन दोनों को ही दौरे के समय इन दोनों को ही दबाना होता है। और तीसरा है इस अंगूठे के मूल में, यहाँ तेजी से दबाएंगे। ये तीन जो पॉइंट होते हैं ये इमीडिएट हम उसको कर सकते हैं। जब और व्यवस्था ना हो जब तक, तो प्राथमिक उपचार की तो दृष्टि से हम इसे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर संभव हो सके तो बादाम रोगन और गाय का घी वो उनकी दोनों नासिका में डालना है। ये उसका प्राथमिक उपचार होगा, फर्स्ट एड जिसको हम बोल सकते हैं। कि जैसे किसी व्यक्ति को दौरा आता है, आप उस समय एक्यूप्रेशर कीजिए, उसको साइड करवट में लिटाइए और उसके मुंह से जो झाग है वो बाहर निकल जाएगी और उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको पानी के छींटे लगाने हैं। और ये जो ये तर्जनी, ठीक है, एक ही अंगूठा और इसका मूल, दौरे आते ही सबसे पहले ये तीन चीज़ें आप करेंगे। इसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं, कोई भी कर सकता है, इसको सामान्य है बिल्कुल, इसमें कोई विशेष आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरी बात, नासिका में गाय का घी या बादाम रोगन, ये दोनों आपको उसी समय डालने हैं, जल्दी जल्दी उपलब्ध करवा के। सामान्यतः भी जब दौरे ना स्थिति हो पर ऐसी वो चाहे कि मैं अपनी बीमारी ठीक करूं, तब भी उसको निरंतर रात्रि में, नाभि में और नासिका में, इन दोनों मार्गों से बादाम रोगन और गाय का देसी गाय का घी ये अपने को डालना है। ये उसकी जो है ना, मतलब और कोई औषधि की हो सकता है आवश्यकता ना भी पड़े इस प्रक्रिया से। और उसको खाने में जो है, उसको 6 चीज़ें उसकी डाइट में हमने शामिल करनी है। एक तो बादाम, एक अखरोट, एक ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा और इसके साथ ही गिलोय, ये 6 चीज़ें उनकी जो आहार में शामिल करनी है। और तला फला भुना ये सब अपने को उसमें बंद करना रहेगा। तो जितनी भी समस्याएं हैं ब्रेन से संबंधित, उन सभी में भी ये चीज़ें आपको लेनी, क्योंकि ब्राह्मी और शंखपुष्पी वो ब्रेन को एनर्जाइज करती हैं, ताकत देती हैं। और बादाम और अखरोट भी, वैसे तो सामान्यतः बादाम और अखरोट को भिगो के देना आप जितना भी संभव हो सके, क्योंकि अगर हम बिना भिगोए देते हैं तो ज़्यादा खाने से तो गैस की समस्या भी बननी शुरू हो जाती है। तो इसके बाद जो इनका ट्रीटमेंट होता है वो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। आयुर्वेद में इसको शिरोधारा सबसे ज़्यादा करानी है। शिरोधारा एक क्रिया होती है, आप सर्च कर सकते हैं अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से। और नेचुरोपैथी में कटी स्नान है, रीढ़ स्नान है, रीढ़ स्नान सबसे ज़्यादा कराना है। और हाथ पाँव, हैंड एंड फुट बाथ होता है इनका नेचुरोपैथी में, एक वो आता है। और इसके साथ जो योग में इसका जो समाधान है वो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन है। जैसे कि इसमें हम करेंगे मंडूकासन, योग मुद्रासन और शशांकासन। सबसे ज़्यादा शशांकासन काम करता है इसमें। और क्योंकि रक्त का प्रवाह हमें ब्रेन की तरफ डालना है, अब जैसे ही रक्त का प्रवाह ब्रेन की तरफ होता है तो वो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, वो सेल्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं और उनकी जो कनेक्टिविटी है, उनमें जो मैग्नेटिक जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब बॉडी में हम कहीं भी एक जगह से मैसेज ट्रांसफ़र होता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों की कार्यविधि रहती है। और इस कार्य को करने वाली जो होती हैं वो नर्व्स होती हैं, और नर्व्स में जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स का जो मैग्नेटिक जो पावर है वो जब डिस्टर्बेंस होता है तब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बेसिक इनका बायोलॉजिकल रीज़न तो इसका ये है। तो इसको हम न्यूरॉन्स को ही हम अगर एनर्जाइज कर दें तो ये काम, तो दौरे पड़ने कम हो जाते हैं। तो संभावना ये भी रहती है कि अगर ये जो तीनों पैथियाँ इकट्ठी ली जाएँ तो ये रोग जड़ से भी समाप्त हो जाता है। तो जितने भी मिर्गी के दौरे वाले हैं उनको प्राथमिक उपचार सीखना चाहिए और उसको परमानेंट अगर इलाज कराना है तो वो भी सीखना चाहिए। तो मिर्गी के दौरे के लिए मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे।
तो इसके साथ ही जो आहार है, महत्वपूर्ण आहार है। और एक विशेष बात और है कि ज्योतिषमती का तेल आता है, ज्योतिषमती, ब्राह्मी और शंखपुष्पी, इनको इसका तेल का मालिश सिर में तेल की मालिश, सिर की तेल की मालिश हमने यहाँ से लेनी है, यहाँ से सिर की तेल की मालिश ऐसे। और मेड्यूला, एक मेड्यूला होता है पीछे, जो गर्दन के पीछे खड्डा सा होता है, उसको जरूर प्रेशराइज करना है तेल की मालिश करते समय। वो ज्योतिषमती के तेल से भी कर सकते हैं। ज्योतिषमती का तेल बहुत बहुत ज़्यादा ही इसमें कारगर है, जो ब्रेन को शक्ति देता है, एनर्जी देता है। जूस, अब किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक पीने की बजाय ब्राह्मी और शंखपुष्पी के भी के शरबत आते हैं, चाहे डाबर कंपनी का है, वैद्यनाथ का है, पतंजलि का है, इन सभी कंपनियों के आते हैं, तो आप उनको लीजिए। तो ये आहार अगर हम लेंगे, ये बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाता है, ब्रेन की सीखने की क्षमता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, और इसके साथ साथ जो ब्रेन में एक विशेष पावर होती है, वो है पूरी बॉडी को संचालित करता है, जो पूरे हार्मोन्स को संचालित करता है, वो ब्रेन से ही हार्मोन्स निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको बोलते हैं, ये उस चीज़ को एनर्जाइज करता है। उसको एनर्जाइज करने के लिए बादाम, अखरोट, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, गिलोय और ज्योतिषमती, ये 7 चीज़ काम करती है। आप इनको अपने आहार में शामिल कीजिए, और निश्चित रूप से इस मिर्गी के दौरे के अलावा मस्तिष्क की कोई भी बीमारी है तो इन आहार को आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते।